हेलो कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज के इस नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का जो आप लोगों का 9 फरवरी को यहाँ पे सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, उसका आज जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे बच्चों। हाँ जी हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यदि आप लोग आज के सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं बच्चों, तो आप लोग के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में। ठीक है, वो भी बच्चों आप लोग का जो है यहाँ पे देखिए, आप लोग सोशियोलॉजी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक वीडियो आ चुका है। नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे चैनल में विजिट करके आप लोग सोशियोलॉजी का यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं बच्चों सारे प्रश्नों को। यदि आप लोग चैनल को यदि बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जाम से एक दिन पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। तो चलिए जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जनसंख्यांकी क्या है बच्चों। तो जनसंख्यांकी क्या है, इसका आंसर जो है हम लोग थोड़ी देर में भी देखेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पंचायती राज की 3 इकाइयां लिखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बीबीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अछूत क्या है। जी बच्चों, अछूत क्या है। दूसरा हो गया, बाजार को परिभाषित कीजिए। जी हाँ, बाजार मार्केट को परिभाषित करना है, मार्केट का यहाँ पे डेफिनेशन लिखना बच्चों। और यहाँ पे संस्कृतिकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण। धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदायक क्या है आपका यहाँ पे, दबाव समूह बच्चों, दबाव समूह है। ये क्वेश्चन जो है बार बार प्रत्येक साल जो है रिपीट हो रहा है बच्चों। दबाव समूह क्या है, ये क्वेश्चन पिछले 3 सालों से है बराबर रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए दबाव समूह हो गया। और यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया बच्चों, बिरसा आंदोलन। जी, बिरसा आंदोलन सब क्या समझते हैं। चलिए जो है सारे क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहना, सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर बच्चों यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे, ताकि जो है आप लोगों को समझने में ज़्यादा परेशान नहीं होगा और आप लोगों को एक झटके में जो है सारा आंसर यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देख के आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, जनसंख्यांकी क्या बच्चों। देखिए अब इसका आंसर लिखा गया है, जनसंख्यांकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक सांख्यिकीय अध्ययन है। ठीक है, जिसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, विकास का संश्लेषण किया जाता है। यह जन्म, मृत्यु, प्रवास और विवाह जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को अध्ययन कराता है, जो सामाजिक, आर्थिक नीतियों और भविष्य की जनसंख्या के अनुमान के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हम सारी सिर्फ जो है बच्चों क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे डीपली नहीं समझेंगे, ज़्यादा डीपली समझेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बच्चों। आप लोगों के पास यहाँ पे टाइम बहुत कम है। ठीक है, इसलिए जो सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे वहां से निकलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा गया बच्चों, पंचायती राज की 3 इकाइयां क्या है। तो पंचायती राज की 3 इकाइयां पूछा गया बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पंचायती का यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखना है। भारत में संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था के 3 मुख्य स्तर इकाइयां हैं, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहला हो गया आपका ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फिर दूसरा पॉइंट बच्चों, मध्यवर्ती ब्लॉक स्तर। ठीक है, पंचायती समिति या खंड पंचायत। और तीसरा पॉइंट होगा बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं जिला स्तर। ठीक है, जिला परिषद। आप लोग यहाँ पे 3 पॉइंट लिख देना बच्चों, आप लोगों का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया है, अछूत। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बच्चों, अछूत क्या है। अछूत क्या होता है बच्चों, देखिए लिखा हुआ आंसर में, अछूत ऐतिहासिक रूप से भारत की पारंपरिक जाति व्यवस्था में सबसे निचली सामाजिक समूह के संदर्भित करता है, जिन्हें उच्च जातियों द्वारा अपवर्तित मानकर सामाजिक रूप से अलग थलग रखा जाता है बच्चों, रखा जाता था। यह प्रथा उनके जन्म के आधार पर की जाती थी, जिससे वे भेदभाव, मानवाधिकार उल्लंघन और बेहद गरीबी का आसान में सामना करते थे। ठीक है बच्चों, अछूत क्या है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि बाजार को परिभाषित कीजिए, मार्केट का डेफिनेशन लिखिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा कि यहाँ पे मार्केट का परिभाषा दीजिए। आप लोग जो है अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट क्या होता है, इसे आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं बच्चों। मार्केट क्या होता है, जहाँ पे कपड़ा वपड़ा बिक्री होता है, यहाँ पे बच्चों यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है। ठीक है, डिजिटल माध्यम से यहाँ पे क्रेता खरीदारी करता है, विक्रेता करता है, आपस में यहाँ पे मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे क्या है, मतलब कौन सी बोलते हैं, क्या है, आभासी रूप से
ये दुकान या मॉल हो जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, डिप्टी में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, बाजार एक ही ऐसा स्थान है, स्थान प्रणाली या डिजिटल माध्यम है जहां क्रेता खरीदारी और विक्रेता आपस में मिलते हैं और वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यह मांग आपूर्ति के आधार पर कीमतें निर्धारित करने वाली एक व्यवस्था है बच्चों। ठीक है, यह भौतिक रूप में हो सकता है, बच्चों, जैसे कोई दुकान या मॉल हो गया, या फिर आभासी रूप में जैसे ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह हो गया। बाजार यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, बाजार का परिभाषा जो आप लोग यहाँ पे एक बाजार का स्थान होता है, प्रणाली होता है, डिजिटल माध्यम के रूप में होता है बच्चों। यहाँ पे क्रेता आने की खरीदारी लोग करते हैं और यहाँ से विक्रेता आने की विक्रय मतलब बेचने वाला दुकानदार आते हैं, वस्तु आते हैं। ठीक है, ऐसे से आप लोगों को लिखना है, बहुत ही अच्छा से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा है 5 में, संस्कृतिकरण क्या बच्चों? संस्कृतिकरण क्या है? देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है, संस्कृतिकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें निम्न या पिछड़ी जातियां समूह उच्च जातियों या द्विज जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाजों, खान पान, पहनावे और अनुष्ठानों का अनुकरण कर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंच उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, संस्कृतिकरण क्या है? तो आप लोगों को ये डेफिनेशन लिख देना है, आप लोगों को यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो कि आप लोगों का यहाँ पे सब वायरल क्वेश्चन पेपर का बच्चों, जी हाँ वायरल क्वेश्चन पेपर का है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे क्वेश्चन को उठा के लाया हूँ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा है 6 में कि धार्मिक अल्पसंख्यक बच्चों क्या है? तो धार्मिक अल्पसंख्यक क्या होता है? देखिए यहाँ पे आंसर लिखा गया है, धार्मिक अल्पसंख्यक से तात्पर्य किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या के उस समुदाय से है जिसके धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या मुख्य धर्म की तुलना में कम होती है। इन्हें अक्सर भाषाई सांस्कृतिक पहचान के आधार पर भी अलग माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक क्या है? आयोग अधिनियम 1992 के तहत 6 समुदाय कौन कौन से है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ यही लिख लीजिएगा कि 1992 के तहत जो है 6 समुदाय, मुस्लिम सब लिख दीजिएगा, अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, और थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है, संप्रदायवाद क्या है बच्चों? तो ये क्या होता है? एक ऐसी विचारधारा जो धर्म या पंथ के आधार पर लोगों की विभाजित करती है और ये अपनी समूह को अन्य समूहों से श्रेष्ठ मानती है। यह एक समीकरण मनोवृत्ति है या जहां अपने संप्रदाय के हितों को राष्ट्र या समाज के व्यापक हितों के से ऊपर रखा जाता है, जिसमें अक्सर सामाजिक संघर्ष, भेदभाव और हिंसा पर जो है जन्म लेती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों का सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बच्चों दबाव समूह जो है यहाँ पे हम लोग जो है अगले वीडियो में देखे थे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन था बच्चों, पहले वीडियो का क्वेश्चन था यहाँ पे, जो कि आप देखिए पहला क्वेश्चन है कि नहीं, पहला ही क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे दबाव समूह। जो अगले वीडियो में बताए थे क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे अगले वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बताओ, यहाँ पे वीडियो आया है पहले, इससे पहले उसमें भी जो है मोस्ट वायरल क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो है क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बच्चों आप लोगों के डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दबाव समूह हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हो बच्चों? बिरसा आंदोलन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन क्या है बच्चों? देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है, बिरसा आंदोलन 1899 1900 जिसे उल गुलान महान हलचल विद्रोह कहा जाता है बच्चों। तो बिरसा आंदोलन किसे है? जिसे उल गुलान महान हलचल विद्रोह भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर बच्चों, छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ ये एक प्रमुख संघर्ष था। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी अधिकारों को बहाल करना और अबुआ दिसुम अबुआ राज हमारा राज की स्थापना करना, सामाजिक धार्मिक सुधार लाना था बच्चों। यही आपका जो है बिरसा आंदोलन का जो है डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि छोटा नागपुर में यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन चलाया गया था, जिसमें यहाँ पे आप लोगों का हमारा देश का राज्य जो है यहाँ पे स्थापना करना था, सामाजिक धार्मिक का सुधार लाना था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया 10 में, धर्मनिरपेक्षता क्या बच्चों, बताओ धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। आप लोगों के एग्जाम में जो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहना, सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो है बच्चों यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों का वहाँ पे वायरल क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों। और जो है आप लोगों का जो 9 फरवरी को एग्जाम है यहाँ पे सोशियोलॉजी का, और 10 फरवरी को बच्चों यहाँ पे जियोग्राफी का एग्जाम है। ठीक है, तो जियोग्राफी का भी यहाँ पे बच्चों वायरल क्वेश्चंस का पीडीएफ बन चुका है। यदि आप लोगों को, जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों का भी इसका पीडीएफ चाहिए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमको जो है पीडीएफ दे दीजिए, तो यहाँ पे टारगेट टॉपर बच्चों, टारगेट टॉपर में यहाँ पे आर्ट्स का एक गैस पेपर लॉन्च हुआ है। ठीक है, गैस पेपर लॉन्च हुआ है, जिसमें कि बच्चों यहाँ पे आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का, चाहे आपका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, सभी सब्जेक्ट का बच्चों यहाँ पे 5-5 सेट गैस पेपर दिया गया। ठीक है, 5-5 सेट जो है गैस पेपर दिया जा रहा है मात्र 99 में, जिसमें कि आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे 150 जो है 150 बच्चों, कितना होता है 3 + 15 होता है, 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है भर भर के दिया गया। ठीक है, यानी कि जो है बच्चों वहाँ पे उस 5 सेट गैस पेपर में सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे सेट किया गया है। यदि आप लोग नहीं बाई किए हैं तो जाकर बाई कर लीजिए। 99 में बच्चों यहाँ पे टारगेट टॉपर भैया जो है, आप लोग उसे जानते ही होंगे, टारगेट टॉपर भैया के ऐप में यहाँ पे 99 रुपये में बच्चों आप लोगों को 5-5 सेट जो है गैस पेपर मिल रहा है मात्र 99 रुपये में। ठीक है, तो जाकर जल्दी से बाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता क्या है बच्चों। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, देखिए एक ऐसी विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, एक ऐसी विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता। ठीक है बच्चों, ये एक ऐसी विचारधारा है और फिर राजनीतिक सिद्धांत है जो जिसमें बच्चों राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेता है, किसी और के पक्ष तरफ नहीं जाता है, बल्कि सभी धर्मों को समान मानता है और धर्म को शासन से अलग रखता है, जिससे नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है और सभी धर्मों के लोग कानून के समक्ष समान होते हैं। भारत में इसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान और रक्षा करता है, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी उल्लेखित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए पूछा गया 11 में बच्चों, ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच अंतर लिखिए। ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच बच्चों यहाँ पे अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच मुख्य अंतर व्यवसाय, सामाजिक संबंध और जीवन शैली में है। ठीक है, ग्रामीण समाज कृषि आधारित छोटे और पारंपरिकवादी होते हैं, जहां संबंध घनिष्ठ होते हैं, जबकि यहाँ पे नागरीय समाज औद्योगिक सेवा क्षेत्र आधारित बड़े विविधतापूर्ण और औपचारिक होते हैं, जहां जीवन तेज गति वाला होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के पूछा गया है, क्या है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप जो है इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभावों का वर्णन करें। बच्चों इसके प्रभावों का यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट आपको लिखा गया यहाँ पे, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रमुख प्रभाव हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ये यहाँ पे हेडिंग में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप लोगों को पॉइंट बना करके लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है, क्या है, औद्योगिकीकरण। भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार ब्रिटिश वस्तुओं का आयातक बना दिया गया, जिससे पारंपरिक बच्चों भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कृषि का व्यवसायीकरण। खाद्यान्न के स्थान पर नकदी फसलों कपास, नील चाय पर जोर दिया गया, जिससे बच्चों यहाँ पे देश में भीष्म अकाल और गरीबी
बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। ठीक है बच्चों, भूमि व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है, भूमि व्यवस्था में बच्चों परिवर्तन यहाँ पे है, डैश देके लिखना है। जमींदारी और रेतवाड़ी जैसी नई भू राजस्व प्रणालियों ने किसानों को साहूकार जमींदारों के शोषण का शिकार बना दिया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मुख्य 3 पॉइंट बच्चों, 3 पॉइंट आप लिख देना है। आप लोगों को यहाँ से 3 नंबर बच्चों 100% मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से याद रख लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए पूछा गया 14 माने कि 14 में संचार माध्यम तथा सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालिए। देखिए इसका आंसर लिखा गया है संचार माध्यम सूचनाओं के प्रसार, जन जागरूकता और जनमत निर्माण के द्वारा सामाजिक संरचना, व्यवहार और सांस्कृतिक मानदंडों में आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सुधारों जैसे समानता सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर रूढ़िवादिता को चुनौती देते हैं और एक आधुनिक समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ जो है ज़्यादा हम लोग डिप्लीशन नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आंसर बताते हैं और आंसर निकलते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम देंगे तो जो है आप लोग बहुत सारे जो बच्चे यहाँ से वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लेकिन आप लोगों को वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिमाणों की विवेचना करें। तो सबसे पहले लिखा आपको हेडिंग में लिखना बच्चों, भूमंडलीकरण के प्रमुख सकारात्मक परिणाम निम्नलिखित है। अब पहला पॉइंट है आर्थिक विकास और विदेशी निवेश। ठीक है, आप लोगों को ये लिखना है, उसके बाद डैश देके लिखना है भूमंडलीकरण से व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक है, व्यापार में वृद्धि हुई है जिससे देशों को विदेशी पूंजी और निवेश आकर्षित करने में मदद मिली है। इसने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ा है जिससे सकल घरेलू उत्पाद में सुधार हुआ है बच्चों। और दूसरा पॉइंट लिखना है आप लोगों को रोजगार सृजन। ठीक है, रोजगार सृजन लिखना है, डैश देना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, विशेष रूप से आईटी, सेवा, निर्माण क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2 देखिए 3 है ना, पॉइंट नंबर 3 बच्चों को देखिए पूछा हम बताया गया पॉइंट नंबर 3 में तकनीक वैज्ञानिक विकास डैश देना है। नई तकनीकों का तेज से प्रसार हुआ जिससे यहाँ पे विकासशील देश भी उन्नत ज्ञान का उपयोग कर पा रहा है। ठीक है, आप लोगों का यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट नहीं, 3 नंबर पूछा है बच्चों, तो 3 पॉइंट लिखो सटीक से, आप लोगों का 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है 16 में भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिमाणों को उजागर करें बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो इसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, जो है सिर्फ परिणाम जो पूछा गया, परिणाम बताते हैं हम। हेडिंग में लिखना है जनसंख्या वृद्धि के मुख्य परिणाम। पहला पॉइंट है बच्चों आप लोगों का बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी यहाँ पे है, अत्यधिक जनसंख्या के कारण नौकरी के अवसर कम पड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है गरीबी और कम बचत। प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी बढ़ती है और घरेलू बजट घट जाती है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों का परिणाम जो यहाँ पे दिया गया है और आप लोगों को बच्चों यहाँ पे सेट किया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में है, आप लोग बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों पर दबाव जो है लिखना है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डैश देना है, उसके बाद लिखना है बच्चों प्राकृतिक संसाधनों जल, भूमि, वन का अंधाधुंध दोहन यानी कि अंधाधुंध जो है प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण से आने वाले भविष्य में इसकी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठीक है बच्चों, संसाधनों का पर जो है दबाव लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्वास्थ्य और शिक्षा पर असर। ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो है क्या असर पड़ा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुनियादी ढांचे, अस्पताल, स्कूल पर दबाव बढ़ता है जिससे गुणवत्ता में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आप लोगों को लास्ट पॉइंट, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, क्या है आवास की कमी। शहरों में मलिन बस्तियां और आवास की क्या है किल्लत बढ़ती है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 देखिए पूछा गया है वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं का दर्ज करें बच्चों।
ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से लिखना है। देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि वर्ग क्या है। वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्थिरीकरण का एक रूप है जिसमें समाज को धन, आय, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली जैसे आर्थिक कारकों के आधार पर उच्च माध्यम और निम्न जैसे क्या है पदानुक्रमित समूहों में विभाजित किया जाता है। यह जाति व्यवस्था के विपरीत एक खुली व्यवस्था है जो अर्जित स्थिति पर आधारित है बच्चों। अर्थात इसमें व्यक्ति अपने प्रयासों से वर्ग बदल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इसका क्या लिखना है, इसका इस मतलब वर्ग व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है आर्थिक आधार है, दूसरा है खुली व्यवस्था है और तीसरा है वर्ग चेतना। ठीक है, आर्थिक आधार में आपको लिखना है वर्ग का नियंत्रण मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति, संपत्ति और आय के आधार पर बच्चों आय के आधार पर होता है, ना कि जन्म की जाति। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे खुली व्यवस्था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ग व्यवस्था गतिशील होती है। शिक्षा, बड़ी मेहनत या धन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपको वर्ग चेतना। ठीक है, एक ही वर्ग के लोगों हम की भावना या वर्ग चेतना पाई जाती है जो उन्हें अन्य वर्गों से अलग करती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 पूछा गया बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पूछा गया है क्या है, नगरीकरण की परिभाषा दें। क्वेश्चन इतना लंबा कैसे हो गया। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आंसर चालू है ना। नगरीकरण की परिभाषा दें और भारत में नगरीकरण के सामाजिक परिमाणों की विवेचना करें। ठीक है बच्चों, इसका आंसर लिखा गया है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या रोजगार, शिक्षा, बेहतर जीवन, जी हाँ बच्चों बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन करती है, जिससे शहरी क्षेत्रें आकार, घनत्व और जीवन शैली में वृद्धि होती है। यह समाज की कृषि आधारित, औद्योगिक, सेवा आधारित संरचना परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका आंसर लिखना है। इसका यहाँ पे नगरीकरण की सामाजिक परिणाम लिखना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है। आप लोग यहाँ पॉइंट पढ़ लीजिए ध्यान से। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखिए। मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर लिखना है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पहले यहाँ पे दबाव समूह क्या है इसको लिख लेना है। ठीक है, देखिए लिखा गया है दबाव समूह और राजनीतिक दल लोकतंत्र के दो अलग अलग अंग है। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करने और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता से बाहर रहकर केवल अपने विशिष्ट हितों की जो पूर्ति के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं। वे चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ अंतर लिखना है। ठीक है बच्चों, दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच के मुख्य अंतर। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट है उद्देश्य, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहता है। आप लोग जो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना है दबाव समूह और यहाँ पे लिखना है बच्चों राजनीतिक दल लिखना है। ठीक है, आप लोग इसे भी लिख सकते हो इस तरह से कि यहाँ पे राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है जबकि दबाव समूह सिर्फ नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा गया बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यता। ठीक है, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह एक से अधिक दबाव समूह का उदाहरण क्या है सदस्य हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चुनाव। राजनीतिक दल सीधे चुनाव लड़ते हैं, जबकि दबाव समूह जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं। वे केवल बच्चों यहाँ पे अपने अनुकूल दल का समर्थन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा गया है दलित आंदोलन के परिमाणों की विवेचना करें बच्चों। इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 परिवार क्या है, भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि परिवार क्या है बच्चों। देखिए लिखा गया आंसर में परिवार एक मूलभूत सामाजिक संस्था है जिसमें विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों से जुड़े लोग
एक ही छत के नीचे या अलग अलग रहकर साझा सहयोग, भावनात्मक सुरक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों और यहाँ पे लिखा गया है मूल्यों का आदान प्रदान करते हैं। और यहाँ पे हरिओम, भारत में मुख्य रूप से संयुक्त और एकल परिवार पाए जाते हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के आधार पर भिन्न होते हैं। अब बच्चों यहाँ पे लिखना है भारत में पाए जाने वाले मुख्य प्रकार के परिवार। पहला पॉइंट हो गया संयुक्त परिवार। इसमें कोई पीढ़ियाँ दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे एक साथ रहती है जो संयुक्त रसोई और संपत्ति साझा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एकल एकाकी, ठीक है, परिवार। ठीक है बच्चों, इसमें केवल पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। शहरीकरण के कारण यह तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तारित परिवार। ठीक है, यह संयुक्त परिवार का ही रूप है जिसमें दूर के रिश्तेदार या विवाहित बेटियां भी शामिल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की जाति एवं वर्ग के बीच जो है यहाँ पे अंतर लिखना है। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है बच्चों। इसके बाद यहाँ पे देखिए अंतर लिखा गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग जो है ध्यानपूर्वक इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका आंसर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो 100% हम लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यार से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक और वीडियो दिया हूँ, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें बताया गया है। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो यहाँ पे लगातार आ रहा है, 2-3 वीडियो आ चुका है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग जो है जाकर के देख लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।